शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण करें। दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। विचार, सर्वश्रेष्ठ धोखा वह होता है जिसमें आप सामने वाले को विकल्प देते हैं। इससे आपके शिकार को यह लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है, जबकि वह दरअसल आपके हाथों की कठपुतली होता है। लोगों को ऐसे विकल्प दें ताकि उनके द्वारा कोई सा भी विकल्प चुनने पर आपको लाभ हो। उन्हें दो बुराइयों में से कम बुरी बात को चुनने के लिए विवश करें, जबकि दोनों ही बातें आपके उद्देश्य को पूरा करें। उन्हें दुविधा के सींगों पर बैठा दें, जिधर मुड़े उन्हें घायल होना ही है। जेपी मॉर्गन सीनियर ने एक बार अपने एक परिचित जौहरी से कहा कि वे मोती की स्कार्फ पिन खरीदना चाहते हैं। कुछ सप्ताह बाद जौहरी को एक शानदार मोती मिल गया। उसने इसे जड़वाकर मॉर्गन के पास भेज दिया। साथ में उसने $5000 का बिल भी भेज दिया। अगले दिन उसका पैकेट वापस लौट आया। मॉर्गन ने उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी थी, जिसमें यह लिखा था, मुझे पिन पसंद है, लेकिन मुझे इसकी कीमत पसंद नहीं है। अगर आप इस चिट्ठी के साथ लगे $4000 के चेक को स्वीकार कर लें तो कृपया बॉक्स को सील खोले बिना उसे वापस भेज दें। जौहरी तैश में आ गया। उसने चेक लेने से इनकार कर दिया और गुस्से से संदेशवाहक को वहां से भगा दिया। उसने बक्से को खोला ताकि उसमें से पिन निकाल ले, लेकिन उसने देखा कि पिन वहां नहीं है और उसकी जगह पर $5000 का चेक रखा हुआ है। शक्ति की कुंजी, स्वतंत्रता, विकल्प और चुनाव जैसे शब्द से संभावनाओं की ऐसी जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो उनसे प्राप्त लाभों को वास्तविकता से आगे तक जाती है। गौर से देखें, आपके पास बाजार में, चुनाव में, नौकरी में जो विकल्प होते हैं उनकी निश्चित सीमाएं होती है। अक्सर हमें ए और बी में से किसी एक को चुनना होता है। बाकी सभी अक्षर तस्वीर से बाहर होते हैं। लेकिन जब तक विकल्प चुनने की हल्की सी भी मृग मरीचिका हो रहती है, तब तक हम छूटे हुए विकल्पों पर शायद ही कभी ध्यान केंद्रित करते हैं। इस वजह से चतुर और चालाक आदमी धोखा देने के बहुत से अवसर बना लेते हैं। जो लोग विकल्प चुन रहे हैं उन्हें यह विश्वास ही नहीं होगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है या उनका शोषण हो रहा है। वे यह नहीं देख पाते हैं कि आप उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वे बदले में आपकी इच्छा पूरी करने के लिए काम करें। इसलिए किसी को धोखा देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे बहुत ही सीमित विकल्प दें। नीचे विकल्पों पर नियंत्रण के कुछ आम रूप दिए गए हैं। विकल्पों में रंग भरे। यह हेनरी किसिंजर की प्रिय तकनीक थी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के राज्य मंत्री के रूप में किसिंजर खुद को अपने बॉस से ज्यादा जानकार मानते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने नीति तय करने की कोशिश की तो इससे निक्सन को गुस्सा आ जाएगा, जो बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति के रूप में मशहूर थे। इसलिए किसिंजर हर स्थिति के लिए 3-4 विकल्प कार्य सुझाते थे और उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करते थे ताकि वही विकल्प सबसे अच्छा नजर आए जो वे सुझाना चाहते थे। हर बार निक्सन किसिंजर के जाल में फंस जाते थे, लेकिन उन्हें कभी यह शक भी नहीं हुआ कि वे उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में किसिंजर उन्हें ले जा रहे थे। हमेशा विरोध करने वाले को अपनी इच्छा पर चलने के लिए मजबूर कर दें। यह एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसका इस्तेमाल बच्चों और दूसरे जिद्दी लोगों पर किया जा सकता है जो हमेशा आपकी कही बातों के विपरीत चलने में आनंद का अनुभव करते हैं। आप उनसे जो करवाना चाहते हैं उसका विपरीत बात कहें। अपनी आदत के मुताबिक वे उल्टा काम करेंगे और इस तरह वे वही काम करेंगे उनसे जो आप करवाना चाहते हैं। खेल के मैदान को बदल दें। 1860 के दशक में जॉन डी रॉकफेलर ने कच्चे तेल पर एकाधिकार करने का लक्ष्य अगर वे छोटी तेल कंपनियों को खरीदने की कोशिश करते तो वे इनके इरादे भांप लेती और संघर्ष करती। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप वे रेलवे कंपनियां खरीद ली जो तेल का परिवहन करती थी। रॉकफेलर ने खेल के मैदान को बदल दिया, जिससे छोटे तेल उत्पादक के पास सिर्फ वही विकल्प रहे जो रॉकफेलर ने उन्हें दिए थे। सिमटते विकल्प।
हर बार जब खरीदार झिझके और एक दिन बीत जाए तो अपनी कीमत बढ़ा दे। अनिर्णय के शिकार व्यक्ति पर आजमाने के लिए यह बहुत अच्छी नीति है, जो यह सोचकर तत्काल निर्णय ले लेगा कि आने वाले कल के बजाय आज उसे ज्यादा अच्छा सौदा मिल रहा है। खाई की कगार पर खड़ा कमजोर आदमी। यह तकनीक विकल्पों में रंग भरने जैसी ही है, लेकिन कमजोर और अनिर्णय के शिकार लोगों के साथ आपको ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। उनकी भावनाओं को उत्तेजित करें, उनसे काम करवाने के लिए डर और दहशत का प्रयोग करें। अगर आप तर्क का हवाला देंगे तो वे हमेशा टालमटोल करने का तरीका खोज लेंगे। उनके सामने हर तरह के खतरों का वर्णन करें। आप खतरों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएं। इसका परिणाम यह होगा कि हर दिशा में खाई दिखने लगेगी, सिवाय उस दिशा के जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। दुविधा के सींग। यह मुकदमा लड़ने वाले वकीलों को आदर्श तकनीक है। वकील गवाह की किसी घटना के दो संभावित स्पष्टीकरण में से किसी एक को चुनने को कहता है। जब दोनों में ही कोई न कोई पेच होता है, उन्हें वकील के सवालों का जवाब देना होता है, लेकिन चाहे वे कुछ भी जवाब दें, नुकसान उन्हीं को होता है। इस कदम की सफलता की कुंजी तत्काल वार करना है। अपने शिकार को बचाव के बारे में सोचने का समय न दें। जब वे दुविधा के सींग के बीच में छटपटाते हैं तो वे अपनी खुद की कब्र खोद लेते हैं। जर्मन शासक बिस्मार्क जर्मनी के उदार राजनेता और वैज्ञानिक रुडोल्फ बिस्माउ की निरंतर आलोचना से भड़क गए। उन्होंने वैज्ञानिक के पास संदेशवाहक भेजकर उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। चूंकि इसकी चुनौती आप दे रहे हैं, इसलिए मुझे हथियार चुनने की स्वतंत्रता है, विर्चाउ ने कहा, और मैं इन्हें चुनता हूँ। उसने दो बड़े और एक जैसे दिख रहे सैंडविच ऊपर उठा लिए। उसने आगे कहा, इसमें से एक सैंडविच में घातक विषाणु है, इसलिए इसे खाने वाला मर जाएगा, जबकि दूसरा सैंडविच बिल्कुल ठीक है। महामहिम स्वयं फैसला करे कि वे इसमें से कौन सा सैंडविच खाना चाहते हैं। जो सैंडविच बचेगा उसे मैं खा लूंगा। तत्काल संदेश आया कि सम्राट ने द्वंद्व युद्ध न करने का फैसला किया है। तस्वीर। बैल के सींग। बैल अपने सींगों से आपको कोने में धकेल देता है, एक अकेले सींग से नहीं जिससे आप बच सकते हैं, बल्कि दो सींगों से जो आपको फंसा लेते हैं। आप दाएं दौड़े या बाएं, दोनों ही तरफ आप उन सींगों में फंस जाएंगे और घायल हो जाएंगे। विशेषज्ञों की राय। अंततः दूसरों द्वारा दिए गए घाव और बुरी बातों से ज्यादा दर्दनाक वे घाव और बुरी बातें होती हैं जिन्हें इंसान खुद विकल्प चुनकर मोल लेता है। नियम 32। लोगों की फतासियों के साथ खेलें। विचार। सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय होती है। सच्चाई और यथार्थ का आग्रह कभी न करें जब तक कि आप उस क्रोध के लिए तैयार न हो जो विरक्त से उत्पन्न होता है। जिंदगी इतनी कठोर और दुखद है कि जो लोग रोमांस निर्मित सकते हैं या फतासियों की उड़ान भर सकते हैं, वे रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह है। हर व्यक्ति उनकी तरफ भागेगा। लोगों की फतासियों का दोहन करने में प्रबल शक्ति होती है। शक्ति की कुंजी। फतासी कभी अकेले काम नहीं कर सकती। इसके लिए नीरसता के नेपथ्य की जरूरत होती है। सच्चाई के दमन की वजह से ही फतासी जड़ें जमाती है और फलती फूलती है। जो व्यक्ति दमनकारी सच्चाई के बीच फतासी चुन सकता है, उसके पास बहुत शक्ति होती है। जब आप जनता को बांधने वाली फतासी की खोज करते हैं तो आप उन सांसारिक सच्चाइयों पर निगाह रखें जो सब पर भारी पड़ती है। लोग अपने या अपने जीवन के बारे में जो कपोल कल्पित भव्य तस्वीरें बताते हैं, उससे अपना ध्यान न भटकने दे। इसके बजाय उस चीज को खोजे जिसने उन्हें सचमुच कैद कर रखा है। जब आपको वह चीज मिल जाएगी तो आपके पास एक ऐसी जादुई कुंजी होगी जो आपको बहुत शक्तिशाली बना देगी। हालांकि लोग और समय बदलते रहते हैं, लेकिन हम कुछ स्थायी दमनकारी सच्चाई की जांच करते हैं। हम यह भी देखेंगे कि वे शक्ति हासिल करने के अवसर कैसे प्रदान करती है। वास्तविकता। परिवर्तन धीमा और क्रमिक होता है। इसके लिए कड़ी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत, बहुत ज्यादा त्याग और बहुत से धैर्य की जरूरत होती है। फतासी।
अचानक कायापलट हो जाएगी जिससे इंसान की कीमत पूरी तरह से बदल जाएगी। फतासी को सच करने के लिए मेहनत, किस्मत, त्याग और समय की जरूरत नहीं होगी। जाहिर है यह धोखेबाजों की जबरदस्त फतासी है। एक महान और पूर्ण परिवर्तन का वादा करें। गरीब से लेकर अमीर तक, बीमार से लेकर स्वास्थ्य तक, दुख से लेकर परम सुख तक। इस वादे में लोग आपके जाल में फंस जाएंगे और आपके अनुयायी बन जाएंगे। वास्तविकता, समाज के कुछ दृढ़ सिद्धांत और सीमाएं हैं। हम इन सीमाओं को समझते और जानते हैं कि हमें हर दिन इन्हीं के बीच घूमना है। फतासी, हम अलग सिद्धांतों और रोमांच के वादों के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में पूरा लंदन एक रहस्यमय युवक के बारे में बातें कर रहा था जिनका नाम जॉर्ज सॉलमेनेजर था। वह ऐसी जगह से आया था जो ज्यादातर अंग्रेजों की नज़र में बहुत रोमांचक थी। वह फोर्मोसा, जो कि अब ताइवान के टापू से आया था, जो चीन के समुद्र तट के समीप था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सॉलमेनेजर को उस टापू की भाषा सिखाने के लिए अपने यहाँ रखा। कुछ साल बाद उसने एक पुस्तक लिखी जो तत्काल बेस्टसेलर बन गई। यह पुस्तक फोर्मोसा के इतिहास और भूगोल के बारे में थी। अंग्रेज सामंतों ने उस युवक को दावत में आमंत्रित किया और जहां भी वह गया उसने अपने मेजबानों को अपने टापू के बारे में दिलचस्प कहानियां सुनाई। बहरहाल सॉलमेनेजर की मौत के बाद उसकी वसीयत में यह रहस्य खुला कि वह तो दरअसल एक फ्रांसीसी था जिसके पास प्रबल कल्पना शक्ति थी। उसने फोर्मोसा के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सब मनगढ़ंत था। उसने एक विस्तृत कहानी गढ़ी थी जिससे अंग्रेज जनता की रहस्यमय और रोमांचक सामग्री की भूख संतुष्ट हुई। ब्रिटिश संस्कृति के लोगों के खतरनाक सपनों पर कठोर नियंत्रण से उसे उनकी फतासी का दोहन करने का आदर्श अवसर मिला। वास्तविकता, मौत मुर्दा लोगों को जिंदा नहीं कर सकता, अतीत को बदला नहीं जा सकता। फतासी, इस असहनीय तथ्य को अचानक उलट देना। वर्मियर की कला की सुंदरता और महत्व के बारे में सब जानने हैं कि लेकिन उनकी पेंटिंग्स की संख्या बहुत कम है और उन्हें दुर्लभ माना जाता है। बहरहाल 1930 के दशक में वर्मियर की कई पेंटिंग्स कला बाजार में नजर आने लगी। उनकी सच्चाई की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया जिन्होंने उन्हें असली घोषित कर दिया। यह लेज़ारस को दोबारा जिंदा करने की तरह था। एक अजीब तरीके से वर्मियर को दोबारा जिंदा कर दिया गया। अतीत बदल गया था। बाद में यह सच्चाई सामने आई कि वर्मियर की नई पेंटिंग्स दरअसल एक अधेड़ डच जालसाज ने बनाई थी जिसका नाम हैंस वान मिगेरन था और उसने अपनी धोखाधड़ी के लिए वर्मियर को इसलिए चुना क्योंकि यह फतासी को समझता था। पेंटिंग इसलिए असली दिखेंगी क्योंकि जनता और विशेषज्ञ दिल से उन्हें मानना चाहते थे। याद रखें, फतासी की कुंजी दूर है। दूर की चीजें आकर्षित करती हैं और लुभाती हैं। वे आसान और समस्या रहित दिखती हैं। आप जो देने का प्रस्ताव रख रहे हैं वे पकड़ में नहीं आना चाहिए। उसे कभी चिर परिचित ना बनने दे। वह तो दूर की मृग मरीचिका होना चाहिए जो पास पहुंचते ही और दूर हो जाए। फतासियों के जालसाज के रूप में आप अपने शिकार को इतना करीब आने दें कि वह देख सके और उनका मन ललचाए, लेकिन उसे इतना दूर रखें ताकि वह उसके सपने देखता रहे और इसकी इच्छा करता रहे। जापान के सम्राट तोकुगावा ईएसु के अनुसार, अगर आप ऐसे झूठ बोलना चाहते हैं जिन पर यकीन कर लिया जाए तो ऐसे सच कभी न बोले जिन पर यकीन ना किया जा सके। तस्वीर, चांद उसे हासिल नहीं किया जा सकता। वह हमेशा आकार बदलता है, कभी दिखता है, कभी छिप जाता है। हम उसकी तरफ देखते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं। वह हमेशा नया लगता है और लगातार सपने जगाता है। कभी स्पष्ट चीज का प्रस्ताव ना रखें, चांद का वादा करें। विशेषज्ञों की राय, झूठ एक आकर्षण है, एक जालसाजी है जिसे फतासी में सजाया जा सकता है। इसे रहस्यमय अवधारणा के पर्दे में रखा जा सकता है।
सत्य भावहीन और गंभीर होता है, जिसे झेलना आरामदेह नहीं होता। झूठ ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दुनिया में सबसे तिरस्कृत व्यक्ति वह है जो हमेशा सच बोलता है और जिसके पास कल्पनाशीलता नहीं होती है। मैंने पाया है कि कल्पना की उड़ान सच से बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होती है।